हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आपका चैप्टर नंबर 6 है बायोलॉजी में, जिसका टाइटल है टिश्यूज़, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम आपको ये बताएंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें टिश्यूज़ कितने कितने तरह के होते हैं, कितने कितने टाइप्स के होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि टिश्यू क्या होता है। बेटा आप जैसे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि जो हमारी बॉडी होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो किससे बनी होती है? बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर से बनी होती है जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते और उसको हम बोलते हैं सेल। तो इनकी जो संख्या होती है, इनका जो नंबर होता है वो बहुत इतना होता है कि आप उसे काउंट भी नहीं कर सकते, है ना। और इसको देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो बेटा जो सेल होते हैं इसके नंबर के बेसिस पे, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड अदर इज़ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो एक यूनी मीन्स क्या होता है? वन। यूनी मीन्स वन, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनी मीन्स वन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का क्या मतलब हो गया? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी एक ही सेल से मिलके बनती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम एंड अमीबा, जैसे पैरामीशियम और अमीबा का एग्जाम्पल है, इनकी बॉडी में एक ही सेल होता है, ठीक है। एंड मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन्स बहुत सारे, मल्टी मीन्स बहुत सारे। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, है ना। और जितने भी एनिमल्स हैं जो जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा, जिनका बॉडी का स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है वो, ठीक है। और हायर ऑर्डर की जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ दे ऑल आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो बेटा अब ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी एक ही सेल से मिलकर बनी होती है, उसमें जितने भी फंक्शंस होते हैं बॉडी के, फंक्शंस मीनिंग बेटा फंक्शन मतलब जैसे लाइफ फंक्शंस, जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ये सारे क्या कहलाते हैं? हमारी बॉडी के लाइफ फंक्शन कहलाते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कहलाते हैं। लाइफ फंक्शन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनके बिना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में एक ही सेल होता है, तो उनकी बॉडी में ये जो जितने भी फंक्शंस हैं, लाइफ फंक्शंस जैसे एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, ये सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? एक ही सेल परफॉर्म करता है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। जब बॉडी एक ही सेल से मिलकर बनी है तो उनकी बॉडी के उसी सेल को सारे के सारे लाइफ फंक्शंस करने पड़ेंगे, जिसके बिना वो सेल जिंदा नहीं रह पाए, ठीक है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? देयर आर सो मैनी सेल्स, देयर आर अ नंबर ऑफ सेल्स, इतने सारे सेल्स होते हैं कि वहाँ क्या होता है? जो वर्क होता है, वर्क मीन्स ये जो लाइफ फंक्शन वाला वर्क होता है, जितने भी लाइफ फंक्शन जैसे मैंने आपको भी बताया, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सारा जो वर्क है इसको क्या करते हैं? वो सेल्स आपस में बांट लेते हैं, आपस में वर्क को डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा देखिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल से मान लेते हैं आपके घर में कोई इवेंट है, कोई फंक्शन है, ठीक है। आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि आपको अकेले ही इवेंट के लिए जो भी प्रिपरेशंस हैं वो सारी आपको अकेले ही करनी है, ठीक है। तो क्या होगा? इतने सारे जो काम होंगे इवेंट से रिलेटेड, वो सब आपको अकेले को करने पड़ेंगे, ठीक है। और किसी भी एक काम को आप क्या ठीक से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, है ना। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके पेरेंट्स ये बोल दें कि हाँ ठीक है, आप जो है वो हेल्प ले सकते हो अपने भाई बहनों की या फिर अपने फ्रेंड्स की, आप हेल्प ले सकते हो इवेंट की प्रिपरेशन में, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप अपने फ्रेंड्स को या अपने भाई बहनों को, उनको सबको अपने जो काम आपको मिला है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है इवेंट के लिए प्रिपरेशन की, वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, एक एक काम को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है? सेम यहाँ है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे तो एक ही सेल है, ठीक है, वहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसीलिए उसी एक ही सेल को सारे के सारे लाइफ फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, उस एक सेल को ही सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या है? बहुत सारे सेल्स हैं हेल्प करने के लिए। तो ये सारे सेल्स मिलकर क्या करते हैं? काम को आपस में बांट लेते हैं। जो और ये जो काम को आपस में बांट लेना है, ये क्या कहलाता है? डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर मीन्स श्रम, परिश्रम, मेहनत। डिवीजन मीन्स डिवाइड कर लेना, ठीक है, बांट लेना। तो ये सारे सेल्स क्या करते हैं? काम को आपस में बांट लेते हैं, ये एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। ये कहते हैं चलो हम एक ग्रुप बना लेते हैं, और हर ग्रुप जो है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को करता है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है जिसमें
जो सेल्स हैं जिनका ओरिजिन सेम है, ओरिजिन मतलब इनकी जो उत्पत्ति होती है वो एक तरह से होती है, इनकी जो फॉर्मेशन है वो सेम तरह से है, ठीक है, एक ही तरह से इनकी फॉर्मेशन होती है, लेकिन फंक्शन भी इनका सेम होता है, ठीक है। और इन्होंने सबने मिलकर आपस में एक ग्रुप बना लिया। अब इस ग्रुप को क्या कहते हैं, जिसमें जो सेल्स हैं जिनकी ओरिजिन भी सेम है और उनका फंक्शन भी सेम है, इस ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस एंड हैविंग सेम ओरिजिन इज नोन एज टिश्यू। ये ऐसे सेल्स का ग्रुप होता है जिसमें जो सेल्स होते हैं वो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, थोड़ी बहुत डिसिमिलैरिटी उनके स्ट्रक्चर में हो सकती है, ठीक है। स्ट्रक्चर बेसिस पर वो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, आगे हम आपको बताएंगे तो आप समझ जाओगे कैसे हो सकते हैं स्ट्रक्चर बेसिस पर वो आपस में थोड़े से डिफरेंट, ठीक है, लेकिन उनका जो ओरिजिन है और जो फंक्शन है वो सेम है। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टिश्यू, ठीक है। तो बेटा ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनमें जो टिश्यूज़ होते हैं ना, कि अच्छा आप मुझे खुद आप सोच के थोड़ा सा आप सोचना इसका आंसर मेरे बताने से पहले ही सोचना कि प्लांट्स और एनिमल्स में जो टिश्यूज़ हैं क्या वो सब एक जैसे होते होंगे या वो डिफरेंट होते होंगे, ठीक है। थोड़ा आप सोचिए इस बारे में। चलिए मैं आपको बताती हूँ, प्लांट्स और एनिमल्स में टिश्यूज़ जो हैं बेटा वो सेम नहीं होते, वो डिफ़र होते हैं। क्यों होते हैं उसके भी रीजंस हैं, क्योंकि देखिए प्लांट्स जो है उनकी जो लाइफ स्टाइल है ना, आप कह सकते हो लाइफ स्टाइल, क्योंकि दे आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दे आर ऑल्सो लिविंग लाइफ, ठीक। तो प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का जो लाइफ स्टाइल है, दोनों का जो लिविंग का जो तरीका है वो क्या है, वो डिफरेंट है। प्लांट्स कैसे हैं, दे आर स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब वो अपनी जगह पे फिक्स हैं, दे डोंट हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या उन्हें खाना लाने के लिए या खाना बनाने के लिए, खाना अरेंज करने लिए क्या करने के लिए क्या उन्हें इधर से उधर जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता है ना, वो अपनी जगह पे खड़े रहते हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा अपना फूड बना लेते हैं, और जो भी उनके फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं वो सब एक ही जगह पे खड़े खड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन एनिमल्स दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है ना। तो क्योंकि एनिमल्स में और प्लांट्स में फंक्शन भी अलग अलग हैं, तो इसीलिए उनके बॉडी की रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग हैं, ठीक है, उनकी ज़रूरतें अलग अलग हैं, तो इसी वजह से उनकी बॉडी में जो टिश्यूज़ हैं वो भी अलग अलग हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो प्लांट्स और बॉडी और जो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो भी आप देख कर समझ सकते हो कि वो डिफरेंट होता है ना। प्लांट्स की जो बॉडी है और एनिमल्स की बॉडी में डिफरेंसेस होते हैं। एनिमल्स की बॉडी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो इसलिए वहाँ पे जो टिश्यूज़ एनिमल की बॉडी में वो उसके अकॉर्डिंग है, ठीक। इसके अलावा एक और पॉइंट आता है कि जो ग्रोथ होती है, पैटर्न ऑफ ग्रोथ, मतलब प्लांट्स में जो ग्रोथ का पैटर्न है वो अलग है और एनिमल्स में जो ग्रोथ का पैटर्न है वो अलग है। प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है सॉरी, जो वो लेंथ वाइज होती है और ब्रेड्थ वाइज होती है, मतलब लंबाई में प्लांट बढ़ते हैं और चौड़ाई में भी बढ़ते हैं, है ना। स्टेम जो होती है प्लांट की बढ़ती है ना चौड़ाई में, लेकिन जो एनिमल्स की ग्रोथ होती है वो मोस्टली लंबाई में ग्रोथ होती है, ठीक है। तो इस वजह से भी इनमें जो टिश्यूज़ हैं वो भी डिफरेंट है। अब बेटा जो प्लांट टिश्यू है वो टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़ आर क्लासिफाइड इनटू टू ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। प्लांट टिश्यू को हम उनके स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के बेसिस पर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ द मैरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अदर इज़ द परमानेंट टिश्यू। तो फर्स्ट इज़ द मैरिस्टेमेटिक टिश्यू। बेटा इन यंग plants, cell division occurs throughout, but with the development of embryo into an independent plant, the addition of new cells is largely restricted to certain parts of the plant body. These portions of embryonic tissue persist in the plant throughout its life. These tissues, which have the ability to divide, are called the meristematic tissues. सॉरी बेटा, प्लांट्स की बॉडी में जो ऐसे सेल्स होते हैं जब जैसे जो एम्ब्रियो बनता है आफ्टर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, एम्ब्रियो में भी डिवीजन होती है और उस डिवीजन की वजह से क्या होता है, कंटिन्यू कई सारे डिविजन्स होती है जिसकी वजह से नया प्लांट धीरे धीरे डेवलप होता है। तो अब धीरे धीरे नया प्लांट कैसे डेवलप होता है, एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो में डिविजन्स होती हैं, तो डिवीजन होती हैं तो सेल्स डिवाइड होते हैं। तो ये जो सेल्स
जो डिवाइड होते हैं, और ये फिर कंटिन्यूसली पूरी लाइफ, प्लांट की होल लाइफ इनमें डिवीजन का प्रोसेस चलता रहता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ होती रहती है। तो ये सेल्स बेटा, these tissues which have the ability to divide are called मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये टिश्यूज मतलब वही ग्रुप ऑफ सेल्स जिनमें डिवाइड होने की कैपेबिलिटी होती है। इन टिश्यूज़ को हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। बेटा एक्चुअली में जो वर्ड मेरिस्टम है इसका मतलब ही है कैपेसिटी टू डिवाइड। मेरिस्टेमेटिक वर्ड कैसे बना है? मेरिस्टम से। मेरिस्टम का मतलब कैपेसिटी टू डिवाइड, डिवाइड होने की क्षमता। तो ऐसे सेल्स प्लांट्स में जिनमें डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है वो क्या कहलाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, इनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो फर्स्ट इज द सेल्स आर आइसोडेमेट्रिक, स्फेरिकल, ओवल और पॉलीगोनल इन शेप। तो जो इनके जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, वो स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, आइसोडेमेट्रिक या फिर पॉलीगोनल शेप के भी हो सकते हैं। सेकेंडली सेल्स आर लिविंग। ये जो सेल्स हैं वो लिविंग हैं क्योंकि इनमें डिवीजन होनी है कंटिन्यूसली, थ्रू आउट इनमें डिवीजन होनी है, तो दैट इज वाई दे आर लिविंग। थर्ड इज सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज हैविंग नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चिपके हुए होते हैं और इनमें बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते। ठीक है। ईच सेल हैज़ डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ लार्ज एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। और जो हर सेल जो होता है उसमें साइटोप्लाज्म होता है और एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। ठीक है। साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस होता है। डेंस मीन्स घना होता है। ठीक है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है। फिफ्थ इज सेल वॉल इज थिन एंड मेड ऑफ सेलुलोज। और जो सेल वॉल होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स की, सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल। एक सेल की जो सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होती है, जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग भी हम कह सकते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, उसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है और एक स्पेशल तरह का जो केमिकल सब्सटेंस है उसकी बनी हुई होती है, जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलोज। ओके, नेक्स्ट इज वोक्यूल्स आर ईदर एब्सेंट और स्मॉल। या तो इसमें वोक्यूल्स बिल्कुल होते ही नहीं हैं या फिर छोटे छोटे होते हैं। वोक्यूल्स क्या होते हैं पता है आपको बेटा? सेल में जो होता है सेल, उसमें ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनके अंदर सेल सैप होता है। ठीक है, वोक्यूल्स के अंदर सेल सैप होता है और जो सेल सैप है वोक्यूल्स के अंदर, उसका वही फंक्शन होता है जो हमारी बॉडी में ब्लड का होता है, क्योंकि प्लांट्स में ब्लड नहीं होता है ना, प्लांट्स में ब्लड नहीं होता। तो हमारी बॉडी में ब्लड क्या करता है? हमारी बॉडी में ब्लड सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और दूसरे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हो गए लाइक ग्लूकोज, प्रोटीन्स वगैरह। ठीक है। तो इसी तरह से प्लांट्स में सेल सैप होता है इस काम के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, और ये सेल सैप किस में होता है? वोक्यूल्स में होता है। तो वोक्यूल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स के जो वोक्यूल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, वो या तो एब्सेंट होते हैं या फिर अगर होते भी हैं तो वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है। प्रोप्लास्टिड्स आर प्रेजेंट एंड ईच सेल हैज़ कैपेसिटी टू डिवाइड। और जो प्रत्येक सेल है उसमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है। ये तो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स का क्या है कि इनमें डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है। ठीक है। इसके बाद आता है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम स्टडी करने के लिए अच्छी तरह से हम उसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, किस बेस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन। ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन मीन प्लांट के किस पार्ट में ये टिश्यू प्रेजेंट है, उस बेस पे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बेटा 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है। तो बेटा इस बेस पे कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो प्लांट के किस पार्ट में प्रेजेंट है, उस बेस पे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो जो एपिकल मेरिस्टम है, it is the meristematic tissue present at the apices of roots and shoots form apical meristem, and activity of these meristem increases the length of plant, example root, apex and shoot apex। तो बेटा apical जैसे कि नाम से थोड़ा सा समझ में आ रहा है, यानी कि it is present at the apex of the roots and shoots। roots और shoots के जो apices होते हैं, जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, वहाँ पर ये मिलते हैं। ठीक है। और इनकी जो एक्टिविटी, इनकी एक्टिविटी क्या होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक्टिविटी है क्या? डिवीजन।
सिर्फ डिवाइड होते रहना, इनका एक ही काम है सिर्फ डिवाइड होते रहना और ग्रोथ में हेल्प करना। तो जब एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली, क्योंकि ये प्लांट के कौन से पार्ट में, देखिए ये डायग्राम है एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, ये सबसे ऊपर वाले पार्ट में ये प्रेजेंट होता है, चाहे रूट हो चाहे शूट हो। तो जब ये ऊपर वाले पार्ट में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली जब ये डिवाइड होंगे तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो किस तरह से होगी, लेंथ वाइज ग्रोथ होगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो एपिकल मेरिस्टम है वो प्लांट की लेंथ को ग्रो करने में, प्लांट की लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स, मतलब रूट और शूट का जो एपेक्स वाला पार्ट होता है, सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है, वहाँ पे एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं मेरे डायग्राम में, हियर देयर इज प्रेजेंट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है।